प्रभु नारायण यूनियन क्लब में एक गड़बड़ी पर बड़ा खुलासा। चुनाव रद्द, सचिव की जानकारी के बिना हुआ था चुपचाप चुनाव। 80 लाख के गबन से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सुमित। वाराणसी में समाजसेवी प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाने वाले प्रभु नारायण यूनियन क्लब में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। क्लब के विवादित चुनाव को लेकर बड़ा धमाका हुआ है। सहायक निबंधक ने पूरे चुनाव को रद्द कर दिया है और क्लब की प्रबंध समिति को अवैध और कालातीत घोषित कर दिया गया है। आज क्लब के 5 पूर्व अध्यक्षों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्फोटक खुलासे किए हैं। आरोप है कि क्लब के मौजूदा अध्यक्ष अनिल लालवानी ने सचिव और सदस्यों को अंधेरे में रखकर चुपचाप प्रबंध समिति की फर्जी बैठक दिखाई और फिर अपने चहेतों को निर्विरोध निर्वाचित करा दिया। ना कोई सूचना, ना कोई पारदर्शिता, सिर्फ सत्ता पर कब्जा। साजिश का हुआ पर्दाफाश। पूर्व अध्यक्षों ने बताया कि 19 मार्च की शाम दिखाया गया कि बैठक हुई, लेकिन उसी दिन चुनाव अधिकारियों को पत्र भी भेज दिया गया और उनकी सहमति भी मिल गई। सवाल उठता है, एक ही दिन में सब कैसे हो गया? क्या सब कुछ पहले से तय था? 21 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई और 22-23 मार्च को नामांकन, लेकिन 835 में से सिर्फ 300 सदस्यों को ही सूचना मिली। मतलब साफ है, एक सोची समझी साजिश के तहत क्लब पर कब्जा किया गया। 80 लाख का घोटाला और बेनाम वापसी। सबसे बड़ा धमाका यह है कि यह पूरा खेल क्लब से 80 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोपी कुमार सौरभ को वापस लाने के लिए रचा गया, जिसे कोर्ट से अब तक क्लीन चिट नहीं मिली, जिसकी अग्रिम जमानत तक खारिज हो चुकी है। उसी को फिर से क्लब का सचिव बनाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, सचिव धर्मेंद्र मिश्रा से चार्ज लिए बिना ही कुमार सौरभ ने क्लब के फंड से लाखों रुपए खर्च कर दिए और अब यह मामला सीधे कानूनी जांच के घेरे में है। बगावत का बिगुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व अध्यक्ष रमेश गिडोनिया, अनुज डिडवानिया, अशोक वर्मा, अंबुज किशोर और अशोक खन्ना के साथ क्लब के दर्जनों सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। इनका सीधा आरोप है कि यह लोकतंत्र की हत्या और क्लब की गरिमा को शर्मनाक तरीके से गिराया गया है। चुनाव को लेकर उठी मांग। चुनाव को रद्द कर नई कार्यकारिणी के लिए निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। 80 लाख रुपए के गबन की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये मांगे उठ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाराणसी के सबसे पुराने प्रतिष्ठित क्लब में सच में सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा गया? क्या एक आर्थिक अपराध के आरोपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम मोहरा बन गया? सच सामने आने तक इंडिया लाइव न्यूज 24 इस मुद्दे की हर परत खोलेगा। रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज 24, बेधड़क बेबाक सच के साथ। मैं अशोक वर्मा, ये न्यू क्लब का पूर्व अध्यक्ष हूँ। ये दरअसल पिछले 30 मार्च को एक कमेटी में पीएनयू क्लब में वार्षिक इलेक्शन घोषित किया गया था और निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया कुछ लोगों का। उसी के खिलाफ तत्कालीन सचिव और हम लोग सारे लोगों ने पीएनयू क्लब के पूर्व पदाधिकारियों सबने कंप्लेन किया कि चुनाव सिर्फ कागज पे हुआ है और ये गलत है, क्योंकि सम्मत नहीं। उसका हम लोग ने सहायक निबंधक के यहाँ कंप्लेन की थी, वहाँ सुनवाई हुई, उन्होंने चुनाव को गलत पाया, चुनाव को निरस्त कर दिया। अब नया चुनाव सहायक निबंधक महोदय द्वारा कराया जाएगा। चुनाव हम लोग को नहीं कराना, अब उसकी डेट सहायक निबंधक महोदय को घोषित करनी है। अभी उन्होंने डेट घोषित नहीं किया, संभवतः एक महीने के अंदर ही वो चुनाव घोषित करेंगे। कोई भी डेट 1 महीने के अंदर ही करेंगे। अभी सूची वो ठीक करेंगे, उसके बाद चुनाव की घोषणा करेंगे। ये कुछ निष्कासित लोग हैं भैया, जिनको पहले क्लब विरोधी गतिविधियों में निकाला जा चुका है। इसमें कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हैं। वो लोग, उनके साथ कुछ क्लब के और मेंबर मिल गए हैं। ये लोग मिल के इस टाइप की साजिश ये सब कर रहे थे, लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला। एक पर्दाफाश हुआ, सारी चीजें और सच्चाई लोगों के सामने आ गई। चुनाव को निरस्त किया गया। इनका दोहन मतलब था, और सोचिए बिना चार्ज लिए, न चार्ज हस्तांतरण हुआ, न मान्यता मिली और क्लब से लाखों रुपया खर्चा भी कर दिया। तो ये इस टाइप के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, दिन भर क्लब में बैठ के किसी भी तरह इन पे कहना चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो जाए, हम इसका किसी भी तरह से दोहन कर सके। और वे यही कहने चाहेंगे सारे सदस्यों से कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी गलत है उनके लिए। हम ये चाहते हैं कि 4 साल बाद हमारा क्लब हेरिटेज हो जाएगा, 100 साल पूरी हो जाएंगे। महाराजा काशीनेस का बनाया हुआ क्लब है, इसका इतना एक सम्मान रहा है, इतना प्रतिष्ठित क्लब रहा है। इसकी वापस जो पुरानी मर्यादा इसकी वापस आए,
और हम लोग क्लब में और क्लब के द्वारा और समाज के हित में और भी कार्य कर सकें, अधिक से अधिक क्लब को और बुलंदियों पे ले जाएं, क्लब की माहौल अच्छा बने, ये सब हम लोग का प्रयास है। धन्यवाद।